नमस्कार दोस्तों। SCTC हार्ट्रॉन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की आज हम ये नेक्स्ट सीरीज करेंगे। हेल्प्स यू टू सेव अनफिनिश्ड ईमेल विदाउट सेंडिंग इट। कि जब कभी भी कोई भी मेल में हम अटैचमेंट लगा रहे होते हैं या कोई दूसरे कारण से जो मेल भेजी नहीं है और हम उसको बाद में भेजना चाहते हैं तो वो ड्राफ्ट के रूप में सेव की जाती है। सेव एज ड्राफ्ट की डेफिनेशन क्या है कि इट सेव्स ए मैसेज विच इज इनकम्प्लीट, जो इनकम्प्लीट है या किसी और कारण से उस वक्त नहीं भेजा है, एंड कैन बी सेंट एट अनदर टाइम, कि हम उसको बाद में भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वी सेंड एन ईमेल, जब हम एक ईमेल भेजते हैं, द कंटेंट्स ऑफ द मैसेज इज डिस्क्राइब्ड बाय विच लाइन, कि जो ईमेल हमने भेजी है वो किस कंसर्न में है, वो किस रिगार्डिंग है, ये किस लाइन से पता चलता है। तो हम जो सब्जेक्ट लिखते हैं उसके पढ़ने से पता चलता है कि ये ईमेल किस कंसर्न में आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट, की इंटरनेट पर जो उसका ट्रांसमिशन होता है, दैट लुक्स लाइक डिलेड लाइव कास्टिंग इज कॉल्ड, कि जो लाइव कास्टिंग डिलेड जैसी लगती है कि डिलेड हो गई है तो उसको क्या कहा जाता है, वो रियल टाइम वीडियो होती हैं। योर स्मॉल कंपनी इज ग्रोइंग, की कंपनी ग्रो कर रही है, एंड हैज डिसाइडेड टू होस्ट ए वेब पेज, की और अपना एक वेब पेज बनाना डिसाइड कर लिया है, एंड डेडिकेट ए सर्वर फॉर ईमेल, ईमेल के लिए सर्वर। व्हाट प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू सपोर्ट ईमेल ट्रैफिक, तो जो ईमेल ट्रैफिक है, जब कभी भी ईमेल से संबंधित जो आएगा, SMTP की सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो ये प्रोटोकॉल है ईमेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन ए कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राफिक्स, टेक्स्ट, साउंड, वीडियो एंड एनिमेशन इज कॉल्ड, कि ग्राफिक, टेक्स्ट, साउंड, वीडियो और एनिमेशन की जो एक इकट्ठी इंफॉर्मेशन होती है, ये जितने भी मीडिया हैं ये एक से अधिक हो गए, इसलिए इनको मल्टीमीडिया कहा जाता है। फर्स्ट ईमेल वाज सेंट बाय रे टेमिल्सन टू हिमसेल्फ इन, कि अपने आप को उन्होंने जब इन्वेंशन किया तो खुद को ही जो मेल भेजी थी वो कब भेजी थी, 1971। डैश आइकन इज यूज्ड टू एड एन अटैचमेंट टू एन ईमेल, कि वो क्या आइकन है जिसको अटैचमेंट भेजने के लिए हम यूज करते हैं। तो एक ये पेपर पिन के जैसा हमारा शो करता है ईमेल में, उस पर क्लिक करते हैं तो हमें जो फाइल या जो डेटा अटैच करना होता है वो अटैच हो जाता है, तो पेपर क्लिप आइकन होता है वो। यूज ऑफ एन ऑर्डिनरी टेलीफोन, की एक जो साधारण टेलीफोन है, एज एन इंटरनेट अप्लायंस इज कॉल्ड, तो उसको जब इंटरनेट अप्लायंस के रूप में यूज करते हैं तो क्या कहा जाता है, उस वक्त उसको वॉइस लाइन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स इज कॉल्ड, तो जब कभी भी हम हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करते हैं, तो हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करने का मतलब होता है कि हम उसको ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो यानी कि जो फॉर्मेट करना होता है उसका मतलब ट्रैक्स एंड सेक्टर्स में डिवाइड करना होता है, इसलिए ये प्रोसेस फॉर्मेटिंग कहलाती है। विच सॉफ्टवेयर अलाउज ए पर्सनल कंप्यूटर, कि पर्सनल कंप्यूटर को अलाउ करता है वो कौन सा सॉफ्टवेयर है और किस पर्पज के लिए, टू प्रिटेंड इट एज ए टर्मिनल, कि वो एक टर्मिनल के रूप में प्रिटेंड करे या काम करे या उसकी तरह दिखे। तो वो सॉफ्टवेयर जब टर्मिनल की तरह ही हमें पीसी प्रिटेंड करेगा तो टर्मिनल इमुलेशन सॉफ्टवेयर होता है। फॉर द इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, की इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करना है, जब चेंज करते हैं तो पहले वाली चीज को हटाकर उसकी जगह नई आती है, लेकिन एक्सचेंज करें या इंटरचेंज करें तो आपस में जब डेटा भेज सकते हैं तो इंफॉर्मेशन आपस में चेंज होती है बिटवीन द टर्मिनल्स
कंप्यूटर कोड इज कॉल्ड। तो उस वक्त जो कंप्यूटर कोड होता है ASC2, ये कंप्यूटर कोड होता है जब कभी भी टर्मिनल्स जो कंप्यूटर के हैं उनके बीच में इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होती है। व्हाट इज वायरस, कि वायरस क्या होता है? जो कंप्यूटर को डैमेज कर दे, क्रैश कर दे, उसको नुकसान कर दे, फाइल को डिलीट कर दे, वो वायरस होता है। डिजाइन्ड टू स्प्रेड इनटू अनदर प्रोग्राम्स, कि वो दूसरे प्रोग्राम में फैले एंड कैन रिक हैवोक इन ए सिस्टम। मॉडिफाइड और डिस्ट्रॉइंग फाइल्स, की फाइल्स को वो मॉडिफाइड भी कर देता है या फिर उनको डिस्ट्रॉय ही कर देता है। एंड कॉजिंग सिस्टम क्रैशेस, और सिस्टम को क्रैश करना। एंड प्रोग्राम माल फंक्शन, की वो जो प्रोग्राम्स है उसमें कोई एप्लीकेशन है वो माल फंक्शंस हो जाए, कि उनका जो फंक्शनिंग है वो उनकी रुक जाए या खराब हो जाए, तो माल फंक्शन। अनदर फॉर्म ऑफ कंप्यूटर अटैक इज वायरस, कि कंप्यूटर अटैक जो होता है उसको दूसरे शब्दों में हम वायरस भी कह सकते हैं, कि वायरस की वजह से मतलब कंप्यूटर अटैक होते हैं। ए फायरवॉल डज, कि जो फायरवॉल हम पीसी में यूज करते हैं वो क्या करती है? सेपरेट्स ए नेटवर्क इनटू मल्टीपल डोमेन्स, कि नेटवर्क को मल्टीपल डोमेन में वो डोमेन्स में सेपरेट कर देती है। डैश प्रोसेसिंग इज यूज्ड व्हेन ए लार्ज मेल ऑर्डर कंपनी एक्यूमुलेट्स, कि इकट्ठे हो जाते हैं ऑर्डर बहुत ज्यादा, एंड प्रोसेसेस देम टुगेदर इन वन लार्ज सेट, और उनको एक ही बार में काम कर देती है, जो प्रोसेस कर देती है। तो ये जो प्रोसेसिंग है ये क्या कहलाती है? जैसे बैंक वगैरह में भी जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उन ट्रांजैक्शंस को वो बैच बना लेते हैं, कि जैसे भी एनईएफटी होनी है तो टाइम लेती है थोड़ा सा, तो बहुत सारी जब ये इकट्ठी होती हैं एक ही साथ उनको प्रोसेस कर दिया जाता है, तो उनको बोलते हैं बैच क्लियर कर दिया है। तो ये बैच प्रोसेसिंग होती है जब लार्ज सेट एक साथ में प्रोसेस किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ईमेल एड्रेस इज कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी पार्ट्स, कि कितने पार्ट्स में वो एक ईमेल एड्रेस कंपोज होता है? तो हम एग्जांपल लेके चलते हैं, md@sctc.in। तो यहां पर हमारे पास 3 पार्ट है। md हमारा यूजर नेम है, हमारा सिंबल हो गया जो यूज किया हमने, और sctc.in हमारी डोमेन है। तो इस तरह हमारे जो ईमेल एड्रेस के 3 पार्ट होते हैं, कोई भी ईमेल एड्रेस हो सकता है ये यूजर नेम बहुत बड़ा हो लेकिन ये एक ही रहता है। तो यूजर नेम, सिंबल और डोमेन, ये 3 पार्ट होते हैं किसी भी ईमेल एड्रेस के। तो 3 पार्ट्स। व्हाट इज द स्टोरेज एरिया कॉल्ड इन ईमेल, कि ईमेल में जब मेल आती है तो वो इनबॉक्स में होती है, सेंड करते हैं तो सेंड आइटम्स में होती है। तो ये जो सारी ईमेल्स हैं ये स्टोर होती हैं, वो कौन सा एरिया है? यानी कि वो हमारा मेल बॉक्स है, जहां वो बॉक्स जहां पर हमारी सारी ईमेल्स हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डन बाय इलेक्ट्रॉनिक मेल? ईमेल की जो फुल फॉर्म होती है वो इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है, वो मेल जो इलेक्ट्रॉनिकली सेंड की गई है। तो वो क्या कर सकती है? तो हमारे यहाँ पर ऑप्शंस दी गई होंगी, उनमें से हमें छांटना होगा। तो हम उन चीजों को डिस्कस कर लेते हैं जो ईमेल में होती हैं। डिलीट की जा सकती है, उसको रिप्लाई किया जा सकता है, या जो कोई मेल रिसीव की है और हमें किसी और को सेंड करनी है तो हम उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। सेंड कर सकते हैं मेल को या रीड कर सकते हैं मेल को, ये कैन बी डन बाय ईमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसिपिएंट्स आर विजिबल टू ऑल द अदर रिसिपिएंट्स ऑफ द मैसेजेस इन, कि जब हम मेल भेजते हैं टू जो एड्रेस डालते हैं, ईमेल एड्रेस जिसको हमें मेल करनी होती है, तो किसी को इंफॉर्मेशन के लिए हम सीसी कर देते हैं। तो यहाँ आपस में जो जितने भी रिसिपिएंट्स हैं, यहाँ हो सकता है हमने सीसी 4 को किया हो, तो सभी रिसिपिएंट्स को पता चलता है कि किस किस को मेल किया गया है ये। तो ऐसे रिसिपिएंट्स विजिबल होते हैं, ये सीसी में होता है। इसके अलावा नीचे एक बीसीसी और होता है जो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। इसमें आपस में रिसिपिएंट्स विजिबल नहीं होते हैं, ये
प्राइवेटली हो जाती है कि कोई दूसरे को पता नहीं चलता कि ये ईमेल किन किन को की गई है। तो ईमेल हम एक साथ करते हैं लेकिन पता नहीं चलता, ये प्राइवेटली हो जाती है। एनी रिसिपिएंट ऑन द डैश लाइन ऑफ एन ईमेल आर नॉट विजिबल टू अदर्स ऑन द ईमेल। तो जो एड्रेस हमको बाकी को पता नहीं चलता, विजिबल नहीं होते, वो बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। इनक्रिप्टेड पासवर्ड्स आर यूज्ड फॉर व्हाट, कि जो पासवर्ड हम यूज करते हैं वो इनक्रिप्टेड होते हैं। वो हम क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी सिक्योरिटी पर्पज से, कि उनकी सिक्योरिटी रहती है। तो पासवर्ड लिस्ट सीक्रेट या सिक्योरिटी पर्पज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, की फंक्शंस की लिस्ट दी होगी, उसमें से हमें सेलेक्ट करना होगा। हैज एन ईमेल मैसेज रिले एजेंट, कि ईमेल मैसेज के लिए जो रिले एजेंट है, तो जो रिले एजेंट है या हमारा जो प्रोटोकॉल है ईमेल के लिए, वो एक है SMTP। तो ऑप्शंस में गुमराह करने के लिए SNTP इस टाइप की ऑप्शंस दी गई होंगी, तो हमें भ्रमित नहीं होना है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। विच वन इज द अप्रोप्रिएट फॉर्मेट ऑफ URL ऑफ ईमेल, की ईमेल का जो अप्रोप्रिएट जो फॉर्मेट है वो क्या है? कि हमने अभी देखा था कि इसके 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले यूजर नेम हमारा रहेगा, फिर सिंबल और लास्ट में डोमेन। तो ये चीजें जिसमें होंगी वो हमारा अप्रोप्रिएट फॉर्मेट होगा। इस ऑप्शन में हमारा सिंबल गायब है, इसमें भी सिंबल गायब है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर यूजर नेम, सिंबल और डोमेन है यहाँ पर। तो हमारी जो ये ऑप्शन है ये अप्रोप्रिएट फॉर्मेट है किसी भी ईमेल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज मैंडेटरी टू सेंड एन ईमेल, कि एक ईमेल भेजने के लिए मैंडेटरी है, जरूरी है क्या? तो जब कभी हमें मेल सेंड करनी होगी तो हमें अपने जो मेल में लॉगिन करना होगा, तभी हम सेंड कर पाएंगे। तो हमारे पास खुद की लॉगिन करने वाला ईमेल हमारी होनी जरूरी है, तो मेल आईडी होनी जरूरी है सेंडर की, तब हम सेंड कर पाएंगे ईमेल को। डैश इज द फाइल दैट वी वांट टू शेयर थ्रू द मेल, कि मेल के थ्रू हम शेयर करना चाहते हैं, वो फाइल कौन सी होती है? तो जो पेपर क्लिक होती है वहां पर हम क्लिक करके किसी डॉक्यूमेंट को अटैच करके भेज देते हैं या शेयर करते हैं। तो ये जो अटैच करते हैं जिसको, डेटा को या फाइल को, वो अटैचमेंट कहलाता है। A dumb terminal can do nothing more than the communicate data to and from a CPU of the computer, कि कंप्यूटर के जो CPU में इधर उधर कम्युनिकेट कर दे, उससे ज्यादा एक डम टर्मिनल कुछ नहीं कर सकता। हाउ डज ए स्मार्ट टर्मिनल डिफर फ्रॉम द डम टर्मिनल, कि इनमें डम टर्मिनल और स्मार्ट टर्मिनल में डिफरेंस क्या होता है? इनमें डिफरेंस यही है कि स्मार्ट टर्मिनल में माइक्रो प्रोसेसर होता है, इट हैज ए माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर्स आर आइडेंटिफाइड ऑन एन इंटरनेट बाई, कि जिस कभी कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट है तो उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है इंटरनेट से कनेक्ट होने पर, तो उसी से आइडेंटिफाई होता है। तो ये एड्रेस IP एड्रेस होता है जिससे आइडेंटिफाई किया जाता है जब कभी भी कंप्यूटर या PC जो। टू सेंड ए रिसीव्ड मेल टू अनदर पर्सन यू नीड टू डैश द मैसेज, कि जो मेल हमने रिसीव की है, हमारे इनबॉक्स में कोई ईमेल है, उसको हम किसी और को भेजना चाहें तो सेंड तो करते हैं, उससे पहले हमारे पास ऑप्शन होती है फॉरवर्ड की, कि रिसीव की हुई मेल को ही हम आगे भेज दें, तो फॉरवर्ड करते हैं मैसेज। डैश इज द फोल्डर वेयर डिलीटेड ईमेल्स आर सेव्ड, कि जब हम PC में कोई भी फाइल या डेटा जो भी डिलीट करते हैं वो हमारा रिसाइक्लिंग बिन में जाता है। उसी तरह ईमेल में भी जब कभी भी ईमेल को डिलीट किया जाता है तो वो ट्रैश फाइल में चला जाता है, फोल्डर में चला जाता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट कंप्यूटर वायरसेस इज व्हाट, कि कंप्यूटर वायरस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन कैसे होती है, होती क्या है?
तो ये जो प्रोटेक्शन है ये प्रैक्टिस है सेफ कंप्यूटिंग की, कि हमें एंटीवायरस यूज करना चाहिए। परचेजिंग अनओपन सॉफ्टवेयर फ्रॉम वेंडर्स, कि हमें अनओपन सॉफ्टवेयर यूज करने चाहिए, कि अगर ओपन किया हुआ है हो सकता है उसमें वायरस डाल दिया गया हो या वायरस आ गया हो, तो अनओपन सॉफ्टवेयर परचेज करनी चाहिए। प्रिवेंशन करनी चाहिए, हमें अपना बचाव करना चाहिए। व्हाट इज ए पिक्चर, कि जो इमेज है जो हमारे स्क्रीन पे हमें दिखाई देती है वो स्मॉल पैकेट्स में होती है। तो ये जो स्मॉल पैकेट्स हैं जिनको और छोटा नहीं किया जाता, जो छोटे से छोटा जो पार्ट है, जैसे मैं यहाँ डॉट लगा के आपको बताना चाहता हूँ कि ये इमेज ऐसे दो पार्ट्स में होती है, पैकेट्स में होती है। तो जो सबसे छोटा जो पार्ट होता है किसी इमेज का, तो द स्मॉलेस्ट रिजोल्वेबल पार्ट ऑफ ए पिक्चर इज कॉल्ड पिक्सल। ऑटो डायलिंग अलाउज, ऑटो डायलिंग क्या होती है कि जब हम कीबोर्ड से नंबर डायल कर देते हैं किसी फोन में, तो टू डायल ए फोन नंबर बाय टाइपिंग देम ऑन द कीबोर्ड, वो ऑटो डायलिंग का ही एक फीचर है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूड, कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में क्या इंक्लूड होता है, कि एडुसेट का यूज करके जब लर्निंग की जाए, या फिर ऑनलाइन लर्निंग हो या वेब बेस्ड लर्निंग हो, ये सब चीजें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में शामिल होती हैं। ऑल द सेंट ईमेल्स आर शोन इन, कहाँ दिखाई देती हैं जो मेल हमने भेज दी है। जो मेल आती है वो इनबॉक्स में है, सेंड की है वो सेंट आइटम्स में ही शो होगी जो मेल्स हमने सेंड कर दी है। डैश रिसीव्स ऑल द ईमेल्स फॉर द यूजर एंड सेव्स देम, कि जो मेल आई है उसको रिसीव करता है और उनको सेव भी करता है। वो क्या चीज है ईमेल में, कि हमारा जो बॉक्स है, इनबॉक्स, वहां पर सारी मेल रिसीव होती हैं और वहीं पर हमें दिखाई देती हैं आई हुई मेल, भेजी गई मेल हमें सेंट आइटम्स में दिखाई देती है। ट्रोजन हॉर्स प्रोग्राम, कि ट्रोजन हॉर्स प्रोग्राम जैसे ही ये नाम सुनते हैं हमारे जहन में अनऑथराइज्ड एक्सेस ध्यान में आती है, कि एक लेजिमेट प्रोग्राम है जो अनऑथराइज्ड एक्सेस को अलाउ करता है। ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू अनदर लाइन इज नोन एज, कि डेटा जब एक एप्लीकेशन से दूसरी में ट्रांसफर की जाते हैं तो वो उस वक्त क्या कहलाती है, इज नोन एज डायनेमिक डेटा एक्सचेंज, कि डेटा इधर से उधर भेजना एक्सचेंज होता है, डायनेमिक डेटा एक्सचेंज कहलाता है जब एप्लीकेशन में दूसरी में लाइन में जब कभी भी डेटा ट्रांसफर किए जाते हैं। व्हाट इज ए टाइप ऑफ वायरस, कि वो कौन सा वायरस की टाइप है जो दैट स्प्रेड्स इटसेल्फ नॉट जस्ट फ्रॉम फाइल टू फाइल, कि वो फाइल से फाइल में नहीं फैलता बट फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में वाया, और किसके द्वारा, ईमेल एंड अदर इंटरनेट ट्रैफिक, ईमेल या दूसरे इंटरनेट ट्रैफिक के द्वारा वो कंप्यूटर से कंप्यूटर में फैलता है, न कि किसी एक फाइल से दूसरी फाइल में। तो वो कौन सी टाइप है वायरस की, तो जो इंटरनेट के थ्रू जो फैलता है उसको हम वर्म बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल फॉर द ईमेल मैसेज इज, कि जब कभी भी ईमेल की सिक्योरिटी कंसर्न कोई भी जिक्र होगा तो जो प्रोटोकॉल होता है वो पीजीपी होता है, प्रेटी गुड प्राइवेसी। इसकी फुल फॉर्म होती है प्रेटी गुड प्राइवेसी। तो इस चीज को ध्यान में रखना है, इसके जो सिक्योरिटी पर्पज यही टर्म यूज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पीजीपी प्रेटी गुड प्राइवेसी टू एक्सचेंज ईमेल मैसेजेस, ईमेल के जो मैसेज एक्सचेंज होंगे ए यूजर नीड्स ए रिंग ऑफ डैश कीज, तो यूजर को पब्लिक कीज का रिंग की जरूरत पड़ती है, इसलिए पब्लिक कीज। डैश प्रोवाइड्स प्राइवेसी, इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिकेशन और इन ईमेल, कि ईमेल में हमें प्राइवेसी, इंटीग्रिटी और जो ऑथेंटिकेशन है, सही चीज है, इन सब चीजें कौन प्रोवाइड करता है, अभी हमने बात की थी पीजीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिकेशंस
sent to invite customers to respond by email, telephone, internet, redeemable retail vouchers, etc. is known as। कि जब कस्टमर को इनवाइट किया जाता है वो बाय ईमेल, फोन या इंटरनेट, या जिनको रिडीम किया जा सके ऐसे वाउचर के थ्रू, तो ये जो कम्युनिकेशन है कस्टमर के साथ में, ये क्या कहलाता है? तो इनके थ्रू जब कस्टमर जो रेस्पॉन्स देता है अपना किसी चीज के प्रति, वो डायरेक्टली देता है, तो इसलिए इनको डायरेक्ट रेस्पॉन्स कहलाता है। डैश इज द इनकमिंग ईमेल सर्वर। कि इनकमिंग ईमेल सर्वर क्या है? पीओपी। तो पीओपी हमारे जब मेल आती है उस टाइम पे जो सर्वर यूज होता है पीओपी होता है। कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो पोस्ट ऑफिस में भी हमारी मेल आती हैं, इसलिए इसको उसी से रिलेट कीजिए कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इनकमिंग ईमेल सर्वर होता है। एन अनसोलिसाइटेड ईमेल मैसेज सेंट टू मेनी रिसिपिएंट्स। बहुत सारे रिसिपिएंट्स को एक साथ में अनसोलिसाइटेड जो ईमेल मैसेज भेजा जाता है इज ए डैश। कि हमारी ईमेल में आप देखेंगे कि एक स्पैम का फोल्डर होता है, जो हमारी ईमेल्स आती हैं उसमें हमसे रिलेटेड नहीं होती है और एक साथ मैसेज भेज दिए जाते हैं पब्लिसिटी के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो वो स्पैम होते हैं। अगर यूजर चाहे तो इस स्पैम को अपने इनबॉक्स में भेज सकता है, अगर उसको उस चीज की रिक्वायरमेंट है, अगर उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है, अगर उसको चाहिए तो वो इनबॉक्स में भी भेज सकता है। व्हेन द मेल सर्वर सेंड्स मेल टू अदर मेल सर्वर इट बिकम्स। कि जब कभी कोई मेल सर्वर है और वो दूसरे मेल सर्वर को मेल भेजता है, तो उस वक्त वो उसका क्लाइंट हो जाता है। जो मेल प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से वो उसका क्लाइंट है, तो एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्लाइंट हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।